ओके देन क्लास अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, लास्ट कल हमने ऊप का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। थोड़ी सी उसकी रिवीजन देख लेते हैं पहले। हमने कल सीखा है कि क्लासेस किस तरह बनाते हैं, उसके अंदर फंक्शंस किस तरह बनाते हैं, मेथड्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, और फिर इनिट और सेल्फ क्या काम करता है, इन चीज़ों के बारे में देखा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ही देख लेते हैं जो कि कल ही शायद हमने की थी सॉल्व। हमने क्लास क्रिएट की, फिर एक मेथड, अच्छा फंक्शन जो भी है उसको मेथड भी कह सकते हैं, उसको फंक्शन भी कह सकते हैं। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हमने दो एट्रीब्यूट्स दिए, ब्रांड और कलर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये चीज हमने डिफाइन की, सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू इस तरह। ये चीज ऑलमोस्ट हर तरह की क्लास में सेम ही रहेगी, अनलेस के आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। देन हमने कुछ मेथड्स क्रिएट किए कि लाइक ड्राइव, स्टॉप, हॉन्क, जो गाड़ी से रिलेटेड होते हैं। फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाना शुरू किए। ठीक है, ये कार वन बनाए, कार टू बनाए, उनको प्रिंट करवाया और फिर इनके फंक्शंस कॉल किए दोनों के, तो ये हमारे पास सारे आंसर आए। आज हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ मूव करते हैं। उसमें कुछ ऐसा है कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार पिलर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लेट्स सी कि हम कितनी एग्जांपल्स उनसे रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले है प्राइवेट वेरिएबल्स। ये ऐसा ऊप का कोई वो नहीं है, पिलर नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही अ, कह लें कि हम इसको डेली बेसिस पे हम देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ये क्या चीज़ें हैं। हम जब भी कभी जाते हैं अपने बैंक अकाउंट पे जाते हैं, ठीक है, वहां पे भी हम देखते हैं, हम अक्सर हमारे पास अपने लॉगिन पासवर्ड्स होते हैं वेबसाइट्स के, फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट्स के। तो उसमें भी ये चीज़ यूज हुई होती है। अब ये प्राइवेट वेरिएबल्स होते क्या हैं? ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको कोई एक्सेस नहीं कर सकता बाहर से। ठीक है, मीन्स कि अगर आप बाहर से इनपुट करवाना चाह रहे हो, जिस तरह हमने यहाँ से इनपुट करवाई ना, यहाँ पे ये ब्रांड को हमने इनपुट करवाया कि ये टोयोटा है। अब हम चाहते हैं तो इसको कोई भी इनपुट करवा देते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं ये इस तरह नहीं है, इनको बाहर से कोई इस तरह ना इनपुट नहीं करवा सकता। तो ये इनकी एप्लीकेशंस फिर क्या हुई? फॉर एग्जांपल, आप लॉगिन और पासवर्ड किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट का यूज करते हो, तो जो पासवर्ड है वो बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, उसको एक प्रोसेस के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। आप वो पासवर्ड एंटर करोगे तो ही उसको बाहर से कोई ऑटोमेटिकली चेंज नहीं कर सकता, वो वेरिएबल चेंज नहीं किया जा सकता, अनलेस यू वांटेड। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल होगी। फिर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल इसकी ये भी हो सकती है प्राइवेट वेरिएबल्स की, कि हम अपने एटीएम मशीन जाते हैं हम अक्सर। तो हम जब विड्रॉ करवाते हैं, तो जो हमारे पास अमाउंट लिखी आ रही होती है, बैलेंस अमाउंट, हमारे सामने स्क्रीन पे, वो बैलेंस अमाउंट एक प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, उसको कोई बाहर से चेंज नहीं कर सकता। इवन कि वो अंदर जो स्टाफ होता है उनके पास भी अथॉरिटी नहीं है कि वो चेंज कर पाए। अगर तो वो चेंज करने की ऑप्शन होती तो हम तो अपनी मर्जी से उस पे अमाउंट ऐड कर देते ना उससे। लेकिन नहीं, वो एक प्रोसेस के थ्रू ही चेंज होती है, और वो प्रोसेस क्या है? डिपॉजिट या विड्रॉ। डिपॉजिट करोगे तो वो बढ़ जाएगी, विड्रॉ करोगे तो वो डिडक्ट हो जाएगी। लेकिन वो इटसेल्फ जो बैलेंस अमाउंट है वो प्राइवेट वेरिएबल है, उसको कोई भी अ, जो है ना मॉडिफाई नहीं कर सकता बाय एनी मींस। हाँ, कोडर जरूर कर सकते हैं जो डेवलपर्स हैं, क्योंकि उनके पास तो बैकएंड का वो होता है, सारा डाटा कोड होता है, तो वो उनकी एक बात अलग है। बट ये प्राइवेट वेरिएबल्स इस तरह वर्क करते हैं इन शॉर्ट। फिर आता है एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है कि एब्स्ट्रैक्शन ऐसे समझ लें, ये कोई ऐसा सिंटेक्स नहीं है, ये एक इम्प्लीमेंटेशन है टेक्निक की आपके कोड में। कुछ ऐसे फीचर्स को हाइड कर देता है जो बहुत यूजलेस है कि यूजर को पता चले। ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल, इसकी अच्छी एग्जांपल ये है कि जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, हमारा मेन मकसद क्या है? हमने सिर्फ उसका सर्च करना है।
ठीक है। और बैकएंड पे इंजन किस तरह रन कर रहा है, पिस्टन अप एंड डाउन हो रहा है, कितना ऑयल जा रहा है, वी डोंट नीड टू नो। ठीक है, वी जस्ट स्टार्ट आवर कार एंड ड्राइव इट, दैट्स इट। तो इंजन किस तरह वर्क कर रहा है, डिफरेंशियल जो गाड़ी का होता है वो किस तरह वर्क कर रहा है, ये फीचर्स वो हैं जो हमारे से हाइड किए गए हैं और हमारे इनकी जरूरत भी नहीं है। इस इस टेक्निक का नाम एब्स्ट्रैक्शन है। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल भी यही बनती है। और भी बहुत सी बनती है, जिस तरह हम लैपटॉप ऑन करते हैं, हमें नहीं पता अंदर क्या क्या चीजें हैं। हमारा मकसद ये है कि पावर बटन जब दबाएं तो स्क्रीन पे हमारे पास डिस्प्ले शो हो जाए और उसके बाद हम अपने मर्जी का काम कर सकें। दैट्स इट। तो इस टेक्निक का नाम एब्स्ट्रैक्शन है। और इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू डिफरेंट प्रोसेस। तो इसका एज सच कोई सिंटेक्स, हम पहले इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे प्राइवेट वेरिएबल एज सच कोई इसका पिलर नहीं है, लेकिन ये एक कह लें कि ओप के अंदर एक ऑपरेशन है जो हम यूज कर सकते हैं। बाकी एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ये चार मेन पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ठीक है। और इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है, जिस तरह हम अभी तक जितना भी काम करते हैं यहाँ, वो बेसिकली इनकैप्सुलेशन है कि हमने मेथड्स और क्लासेस को ना आपस में बाइंड कर दिया। क्लास के अंदर ये वाला जो मेथड है ना, कोई बाहर क्लास के बाहर से इस चीज को ऑपरेट नहीं कर सकता, तो हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अगर कोई इसको ऑपरेट करेगा दैट मीन्स वो पूरी क्लास को एक्सेस कर रहा है। ठीक है। हम सबसे पहले प्राइवेट वेरिएबल्स की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइवेट वेरिएबल्स की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। कोड हैं यहाँ पे। ओके। अब प्राइवेट वेरिएबल्स की हम एग्जांपल बैंक अकाउंट से ही देख रहे हैं। हम एटीएम मशीन का कोड बना लेते हैं, ठीक है। तो हम एटीएम मशीन के बैंक अकाउंट का एक कोड बना लेते हैं। तो क्लास डिफाइन करते हैं हम, हमारी क्लास क्या है, बैंक अकाउंट। ठीक है। इसमें हम डिफाइन कर लेते हैं इनिट सेल्फ। यहाँ तक तो सबको आइडिया होगा। अब इसके बाद अकाउंट होल्डर होगा, अकाउंट होल्डर का हम नेम होगा, जारी बात है, कोई ना कोई। एंड देन एक इनिशियल बैलेंस होगा, जाहिर सी बात है। वो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये उसने खैर आगे से इतना सा दे दिया, हमने ये ही करना था। लेकिन अब यहाँ पे हमने और क्या करना है इस चीज को प्राइवेट बनाने के लिए, क्योंकि ये बैलेंस जो है, ये हम चाहते हैं कि ये कोई और एक्सेस ना करे। ऐसा ना हो कि कोई भी आके इसमें अपनी मर्जी से अमाउंट एंटर कर ले, और इसमें तो बैंक ही करप्ट हो जाएगा ना सारा। तो हमें इस चीज को प्राइवेट करना है, और इस चीज का फिर आगे हमें मेथड बनाने पड़ेंगे इस चीज को चेंज करने के लिए। ठीक है। तो हमारे पास ये डबल अंडरस्कोर यूज होगा वेरिएबल से पहले। ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल्स आर यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू क्लास डाटा, दे हेल्प प्रोटेक्ट internal state and prevent accidental modification from outside the class. In Python, this is typically achieved using double underscores, which trigger name manually. ठीक है, इस तरह करके हमने इसको यूज करना है। और इसका यूज करने का तरीका सिंपली है कि हम इसमें टैग पे डबल अंडरस्कोर डाल दें। ये सेल्फ डॉट हमने लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये बैलेंस के बैकएंड पे हम इस तरह, ये हमारा अब वेरिएबल प्राइवेट बन गया। ठीक है। अब इसको एज सच हम डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें मेथड बनाने हैं, जो दो मेथड्स होंगे, जिसमें एक तो डिपॉजिट का मेथड होगा, फिर एक विड्रॉ का मेथड बना लेंगे। लेकिन सबसे पहले डिपॉजिट बनाते हैं। सेल्फ, और ऑफ कोर्स जब डिपॉजिट करवाते हैं तो एक अमाउंट होगी जो हमने डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। और उसने आगे वैसे खुद ही बता दिया, सेल्फ डॉट इस वेरिएबल में
ये अमाउंट ऐड हो जाए, जो सी भी जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। इस तरह ही एक विड्रॉ का भी मेथड बना लेते हैं। इसमें भी अमाउंट वेरिएबल यूज होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हम वहां पे ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है, लेकिन हम चलें इसी को ही फॉलो कर लेते हैं। वो कह रहा है कि जब विड्रॉ करवाने लगो, इफ अमाउंट, अगर अमाउंट लेस देन होगी, ठीक है, इस बैलेंस से, देन वो हमें प्रिंट कर दे इनसफिशिएंट बैलेंस। एल्स, अगर एल्स का मतलब यही है कि वो नहीं होगी अमाउंट, देन वो विड्रॉ कर लेगा पैसे, और बैक एंड पे होगा क्या। हाँ, बैक एंड पे होगा क्या कि ये सेल्फ जो हमारा एक वेरिएबल है, इसमें से पैसे कट जाएं। ठीक है, ये दो मेथड्स हमने बना लिए। अब हम एक और मेथड बना देते हैं, ताकि जिसमें हमें पता चल जाए कि इंफॉर्मेशन भी मिल जाए हमें कि भाई कितनी रिमेनिंग अमाउंट रह गई है। ठीक है, उसमें भी हम गेट इन्फो के नाम से एक बना लेते हैं। इसमें हम प्रिंट करवा लेते हैं, ये सारी चीज़ें ही एट के साथ चलिए हमने प्रिंट करवानी है। उसका अकाउंट होल्डर का नाम प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, और उसका बैलेंस प्रिंट करवा लेंगे कि कितना बैलेंस रिमेनिंग है। ठीक है, ये हमारी एक क्लास बन गई जो कि शो करती है प्राइवेट वेरिएबल्स को। अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पहला अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और हम अपना ये क्लास को कॉल करते हैं। देन लेट्स से, और जब भी आप लोगों को आइडिया होगा, जब पहला बैंक अकाउंट क्रिएट करो तो एक इनिशियल डिपॉजिट वो लाजमी रखते हैं 1000 रुपीज का। ठीक है, तो हम उसको ही ऐसे इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, ये जब तक पे ना करेंगे तब तक बैंक अकाउंट नहीं खुलता, लेकिन एज सच आपकी मर्जी है, इसको 10 भी कर सकते हो, जितना भी करते हो, लेकिन हम इसको इनिशियली 1000 रखते हैं। इस तरह हम एक दूसरा बैंक अकाउंट भी खोल लेते हैं। इसमें नाम रख देते हैं अली। ठीक है, और लेट से इसकी हम रख देते हैं 1400 इनिशियल डिपॉजिट हमने खोला है। ये दो बैंक अकाउंट क्रिएट हो गए हैं। इनका जो है वो अब इंफॉर्मेशन लेके देखते हैं वैसे। ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ तक कोड है अभी तक। देखते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट ओपन हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा जी, पहला ही एरर आया। ओके, इसको देखते हैं कि एरर कहाँ पे आ गया हमारे पास अब। हम्म। अच्छा, किसी को अगर यहाँ पे कोई आइडिया हो वो भी बता सकता है। ठीक है। अकाउंट वन के बाद इक्वल्स का साइन आएगा।
हाँ अकाउंट टू के बाद भी। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। गुड। तो ये हमारे पास पहले की डिटेल आ गई, शहरियार और बैलेंस ये है, ये दूसरे अकाउंट की डिटेल आ गई। अब हम करते हैं इस अकाउंट पे कुछ डिपॉजिट और विड्रॉ। पहले अकाउंट में हम डिपॉजिट कर लेते हैं 500 का, क्योंकि हमने फंक्शन इस तरह का बनाया हुआ, डिपॉजिट करना है तो आपने अमाउंट लिखनी है लास्ट में। तो ये अमाउंट लिखी 500। ठीक है। दूसरे अकाउंट में हम विड्रॉ कर लेते हैं 200 रुपीज का, और फिर देखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन क्या आती है। तो ये देखें। अच्छा, विड्रॉ जब करने की बारी आई तो ये इनसफिशिएंट बैलेंस इसने बोला है। इसको एक दफा देखते हैं कि ये इस वाले अकाउंट में, ये इस वाले अकाउंट में इसने इनसफिशिएंट बैलेंस बोला है। एक्चुअली इनको भी हाइड करते हैं, टर्न बाय टर्न करते हैं। अच्छा, पता चल जाएगा। ये भी। अच्छा, जब विड्रॉ करने की बारी आ रही है, ठीक है, तो वो इनसफिशिएंट बैलेंस बोल रहा है। अकाउंट टू में हमारे पास 1400 रुपीज पड़े हुए हैं, और यहाँ पे वो इनसफिशिएंट बैलेंस बोल रहा है। ठीक है। अब इनसफिशिएंट बैलेंस वो क्यों बोल रहा है? वो इस वजह से बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे आई थिंक सो सेल्फ इस बैलेंस की जो वो है ना, अमाउंट, वो आई थिंक सो जीरो है। इसको भी प्रिंट करवा के देख सकते हैं साथ में। वैसे ऐसा है नहीं। हाँ, ओके, ये मैंने गलत डाला हुआ है ना, अपोजिट डलता है। अमाउंट बड़ी होगी बैलेंस से। नहीं नहीं, बल्कि ये पहले ठीक था। ट्राई करते हैं। अच्छा, अब ये इजीली रन हो गया। और इसको अगर इंफॉर्मेशन मैं लूँ अकाउंट टू की, तो वो देखें, उसने दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये साइन का इशू था यहाँ पे। एनीवे, ये चीज़ मैंने एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी हमने कर दी है यहाँ पे, इसको हम निकाल ही दें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। हमें बस वो समझना है कि ये प्राइवेट वेरिएबल्स होते क्या है। ठीक है, तो इसको सिंपल ही रखते हैं। अब ये देखें, फर्स्ट टाइम हमारे पास ये था जब हमने डिपॉजिट किया 500 का, तो मेरे पास जो बैलेंस था 1500 हो गया। और जब विड्रॉ किया उसमें से, तो उसका 1400 में से 200 माइनस हुआ तो 1200 रह गया। तो ये प्राइवेट वेरिएबल्स इस तरह काम कर सकता है, लेकिन एज सच इस वक्त इस कोड के थ्रू मैं एज सच यहाँ पे कुछ ऐसा लिख नहीं सकता कि मैं डायरेक्ट इस बैलेंस को एक्सेस कर सकूं। ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो प्राइवेट वेरिएबल से रिलेटेड? आई थिंक सो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल थी बैंक अकाउंट की जो हमने यहाँ पे सॉल्व की है। किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। नो। जी, किसका माइक म्यूट हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो इसके बारे में तो नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पैथन का न्यू सेशन कब स्टार्ट होना है, कोई आइडिया है आपको?
यार ये आप स्लैक पे ही एक दफ़ा मैसेज करके पूछ लें। आपको आइडिया हो जाएगा कि न्यू सेशन कब स्टार्ट होना है। अदरवाइज आप इसी जो सेशन की आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, इसके चैनल पे पिन होंगी रिकॉर्डिंग शीट के नाम से। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। चलें हम फिर अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, इनकैप्सुलेशन का मतलब तो सबको समझ आ गया कि हम जो अभी ये काम कर रहे हैं, ये सब कुछ क्लासेस के अंदर फंक्शन, ये सारा इनकैप्सुल सब सब चीज़ों एक कैप्सूल है, आउटर बॉडी जिसको क्लास कह लें। और उसके अंदर उसकी इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं जो कैप्सूल के अंदर, उसको आप फंक्शंस कह लें। तो ये इनकैप्सुलेशन ही है कि क्लासेस के अंदर हमने मेथड्स डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, ये इतने सा टर्म इनकैप्सुलेशन ही यूज होता है। अब आते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मैंने आपको समझाया कि यही कि ऐसी डिटेल्स को हाइड करना जो कि यूजलेस है फ्रंट यूजर के लिए, और हम उसको फ्रंट पे बस वही दिखाएं जो उसको नीड है। उस चीज का नाम अब्स्ट्रैक्शन है, सिंपल। ये इतना नाम से इसका टर्म देख सुनने में मुश्किल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। और इनहेरिटेंस का मतलब उसी तरह ही है जिस तरह इसका लफ्जी मायना है कि हम कोई भी ऐसी चीज जो कोई भी वैल्यूज जो हम अपने एंसेस्टर से लेते आ रहे हैं अब तक, वो इस चीज को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यही इनहेरिटेंस इसी तरह ही इसी 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 कॉन्सेप्ट को, या इनहेरिटेंस इस पाइथन लैंग्वेज में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शंस देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन किस तरह वर्क करती है। हम एक क्लास बना लेते हैं इसमें गाड़ी की। क्लास हो गई कार। ठीक है, इसमें ये दो एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देते हैं, ब्रांड एंड कलर। ये दो एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देते हैं, ब्रांड एंड कलर। ठीक है, अब हम एक और मेथड डिफाइन करेंगे उसका स्टार्ट होने का, फॉर एग्जांपल। ठीक है, स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट में हमें दो एट्रीब्यूट्स और डिफाइन करने पड़ेंगे यहाँ पर। वो कौन से होंगे? अब जिस तरह जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे ब्रांड एंड कलर की बजाय ना हम इसको रेस और रेस कह लेते हैं, और एक क्लच कह लेते हैं। ठीक है, ये दो नामों से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। रेस और क्लच। अच्छा, रेस शुरू में जब स्टार्ट नहीं होती गाड़ी तो रेस ऑफ कोर्स वो जीरो होती है, फॉल्स। हम इसको डायरेक्ट फॉल्स कहते हैं। सेल्फ डॉट क्लच। और गाड़ी जब तक स्टार्ट नहीं हुई तो किसी ने क्लच भी नहीं पकड़ा होता, तो ये भी फॉल्स। अब जब गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है, जब गाड़ी स्टार्ट हो गई तब हाँ, जब गाड़ी स्टार्ट होगी तब जो रेस है वो आप लोगों ने देखा होगा कि रेस का जो स्पीडोमीटर होता है वो थोड़ी सी ना 1 पे होती है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है तो रेस ऑटोमेटिकली थोड़ी सी इनिशियल लेवल पर हो रही होती है। लेकिन क्लच ऐसा फिर भी किसी ने नहीं पकड़ा होता, क्योंकि जब गाड़ी उस वक्त स्टार्ट है, रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो इसको फॉल्स कह लेते हैं। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं, कार इज स्टार्टेड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमें दो एट्रीब्यूट्स और लेने पड़ेंगे साथ, इसको ब्रांड भी ले लेते हैं। और ब्रांड ले लेते हैं और कलर ले लेते हैं। ठीक है,
अब अ, गाड़ी क्रिएट करते हैं। मीन्स के इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, ये मैंने पहली दो गाड़ियां क्रिएट की, कार टोयोटा एंड होंडा, रेड एंड ब्लू। ठीक है, और लास्ट में ये मैंने फंक्शन को भी कॉल किया। लेट्स सी, पहले तो एरर ही आना था ऑफ कोर्स। अच्छा, ये कॉलन मिसिंग है कहाँ पे? हाँ यस सर। हाँ जी जी। अच्छा, अगेन टोयोटा एंड, अच्छा ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, इस चीज को हम टैकल करते हैं। आई थिंक सो ये चीजें हम पहले लिखेंगे। देन कलर, मेरा ख्याल है ना, नो। ओके, इसको हम यहाँ पे ही डायरेक्ट, ओके ऐसा करते हैं कि ये चीज हटा दें। ठीक है, सिंपल एक कार बनाते हैं। अब देखिए, अच्छा अब यहाँ पे अब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने एक सिंपल कार क्रिएट किया है और उसमें एक मेथड है उसका स्टार्ट होने का। स्टार्ट होने के मेथड पे ये मेन चीज है। ठीक है, हमें पता है कि भाई रेस जब तक है तब तभी स्टार्ट होगी। ठीक है, और क्लच उसमें फॉल्स जीरो होता है, क्लच उस वक्त नहीं है अप्लाई किया जाता। अब लेकिन हमने यूजर को क्या शो करवा रहे हैं? यूजर को हम बस ये शो करवा रहे हैं कार स्टार्टेड। यूजर को ये चीज नहीं पता ये क्या है। तो डेट मीन्स कि हमने अब्स्ट्रक्शन की टेक्निक इस कोड में अप्लाई कर दी है। ठीक है, ये इस तरह ही एब्स्ट्रैक्शन है कि हमने एक ऐसे फीचर्स को हाइड कर दिया जो बेसिकली मेन फीचर्स हैं आखिर स्टार्टिंग गाड़ी के स्टार्ट होने के। लेकिन हमने उनको यूजर से हाइड कर दिया बिकॉज ही डजंट नीड टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द कोड। तो हमने जस्ट उसको वो चीज दिखाई जो उसको पता होनी चाहिए कि भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई। जब उसने सेल्फ मारेगा तो बस उसको ये पता चलना चाहिए गाड़ी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। उसको नहीं ये पता कि पेट्रोल इनटेक हुआ है, पिस्टन मूव किया है, या फिर डिफरेंशियल मूव करना शुरू किया है, रेस अप्लाई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है गाड़ी में। इसको नहीं पता। यूजर को ये चीजें पता होने की जरूरत नहीं है। उसको बस इस तरह पता होने की जरूरत है कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई। अब गाड़ी स्टार्ट होने के जो हमने मेथड डिफाइन किए हुए हैं वो ये सारे हैं पीछे। ये तो मैंने चलो दो किए हैं, एक्चुअल में तो काफी लंबे हो सकते हैं कोड इसमें। लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम इसको इतना ही इस वक्त समझते हैं कि ये इतने ही मेथड है। और जब कार स्टार्टेड का मतलब है कि हर चीज रन हो गई है, क्लच ओके है, रेस ओके है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, डिफरेंशियल मूव कर रहा है, ऑयल इनटेक हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन यूजर को सिर्फ क्या पता चल गया? कार स्टार्टेड। जब इसको ये पता चल गया कार स्टार्टेड, तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्वियस सी बात है कि बाकी सारी चीजें हो रही हैं। तो डेट मीन्स हमने इस कोड में अपने इस कोड पे ना एब्स्ट्रक्शन की टेक्निक को अप्लाई कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रक्शन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो प्राइवेट वेरिएबल्स, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड? देन हम जाएंगे फिर इनहेरिटेंस पे। नो क्वेश्चंस? ओके, गुड। तो लेट्स मूव टू इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस में कुछ चीजें यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं। अच्छा, इनहेरिटेंस की एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह देता हूँ जिस तरह आप गाड़ियों की एग्जांपल देता हूँ उसमें ही मुझे ज़हन में आता है कि अम, जिस तरह आप कह लें कि टोयोटा होंडा एक गाड़ी, एक स्टैंडर्ड है गाड़ियों का, कार। ठीक है, ये कार कह लें कि एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड क्या है कि भाई हर एक का एक अपना ब्रांड होगा, उनका एक कलर हो सकता है। मतलब कि एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि हर कंपनी ने फॉलो करना है।
हर कंपनी, अगर कोई अपनी नई गाड़ी की कंपनी, टोयोटा वालों ने जब अपनी नई गाड़ी की कंपनी खोली है, तो उन्होंने ये कार क्लास से कुछ चीजें इनहेरिट की हैं ऑटोमेटिकली, उनको खुद से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस तरह अक्सर होता है कि सेडान गाड़ी है वो इससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसका जो बाउंडिंग बॉक्स है, लेंथ विड्थ, वो इतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, अगर वो इससे बड़ी हुई तो वो किसी और कैटेगरी में फॉल करेगी देन। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी स्टैंडर्ड में क्लास में है। तो ये सारी चीजें टोयोटा वालों ने इनहेरिट की हैं। ठीक है, होंडा वालों ने भी इनहेरिट की हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, होंडा और टोयोटा वालों ने आपस के स्टैंडर्ड से इनहेरिट नहीं किए। ठीक है, तो इस चीज को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इसमें एक और बड़ी मजे की चीज है, लाइक आप कह लें, आप लोगों को शायद आइडिया हो कि जो लेक्सस एक ब्रांड है, वो टोयोटा की ही एक सिस्टर कंपनी है। ठीक है, वो जस्ट लेक्सस ब्रांड, उन्होंने सारी इनहेरिटेंस उसकी टोयोटा से ही है, बट उन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दी है जो कि लग्जरी है। उसमें लग्जरी का फीचर एक एक्स्ट्रा ऐड है, बाकी सारी इनहेरिटेंस उसमें टोयोटा की है। तो ये इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने एक कोड लिखा हुआ था, मैं ना इसको कॉपी करता हूँ, देन आपको उसके थ्रू समझाता हूँ। ये कोड, ठीक है, ये ऑलमोस्ट यही है, आधी चीज तो यही लिखी हुई है, बस इसमें मैंने इनहेरिटेंस का टर्म यहाँ पे यूज की है। अच्छा, यहाँ पे अब हुआ क्या है, सबसे पहले तो क्लास के उसमें स्टैंडर्ड्स क्या है जी, एक्सेलरेशन होगी, क्लच होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, ये एक उसकी कह लें कि एक क्लास की कैटेगरीज है कुछ। ठीक है, कि ये उसने इनहेरिट करनी है या नहीं करनी, जिसके अंदर ये दो मेथड्स डिफाइन किए कि गाड़ी स्टार्ट होगी, हम और भी मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने इनहेरिटेंस किस तरह करनी है कि हमने एक और क्लास बनाई है, टोटली सेपरेट क्लास है, वो क्लास है टोयोटा की। मतलब कि टोयोटा ने अपनी कंपनी बनाई, लेकिन उसने उसने अब कार्स, उसने जो स्टैंडर्ड है वो उससे क्रिएट नहीं करना चाह रहा। उसने वो चाह रहा है कि वो उसी को इनहेरिट कर ले जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड बने हुए हैं वर्ल्ड में। तो उस सिंपली तरीकाकार क्या है कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया जाए, क्लास टोयोटा, आगे डबल ब्रैकेट में, मीन्स के राउंड ब्रैकेट में हम वो क्लास का नाम लिख दे जिस क्लास की हमने प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है। इतना सा कॉन्टेक्ट, इतना सिंटेक्स लिखने से आपकी ये सारी चीजें आप इसके थ्रू भी एक्सेस कर पाओगे, तो आपको ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल है, हमने और भी क्लासेस बनानी है, होंडा की क्लास बनानी होगी हमने, और कितनी जितनी भी, अगर अगर 10-12 कंपनीज की क्लास बनानी है, तो हम क्या करते हैं, हम एक जो कॉमन उनकी प्रॉपर्टीज है ना, उसको हम मेन क्लास में रख देते हैं। ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन, क्लच, एक कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, इनको मेन क्लास में रख दिया, और बाकी आगे सबकी जो यूनिक प्रॉपर्टीज है वो उनकी सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल क्लासेस में डिफाइन कर देते हैं। इस चीज को इनहेरिटेंस का पर्पस, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। अब ये क्लास टोयोटा, ठीक है, और इसकी एक ड्राइविंग की अपनी एक टेक्निक होगी। ठीक है, इस तरह जब मैं होंडा का बनाऊंगा उसकी एक अपनी टेक्निक होगी, और होंडा का भी बना लेते हैं। ये मैंने होंडा की एक क्लास बना ली। ठीक है, इसकी एक सारी अपनी टेक्निक है। अब ऐसा करते हैं कि मैं मल, एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। टोयोटा वालों ने कार से इनहेरिटेंस ली थी, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ लेक्सस, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टोयोटा। दैट, इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। दैट मीन्स के सबसे पहले एक कार था फर्स्ट, फिर उसने अपनी प्रॉपर्टीज इनहेरिट की टोयोटा को। टोयोटा ने आगे क्या किया, लेक्सस जब क्रिएट हुई, लेक्सस ने टोयोटा से इनहेरिट कर ली उसकी प्रॉपर्टीज, तो टोयोटा से उसने इनहेरिट की प्रॉपर्टीज, तो डेट मीन्स टोयोटा ने तो कार से भी की हुई है, तो हमारे पास ये पूरी एक हायरार्की बन गई। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें जब इस तरह हम बनाने लगे लंबे लंबे कोड्स पे, लेकिन अभी चूंकि
समझने की बात है इनहेरिट का कॉन्सेप्ट, तो उस पे फोकस करते हैं। अब हम यहाँ पे कार्स क्रिएट कर लें बेशक। अब क्लासेस नहीं बनानी। C1 इज इक्वल टू, सबसे पहले किसकी गाड़ी बनाए हम? फॉर एग्जांपल टोयोटा की बना लेते हैं। अच्छा, ये उसने खुद ही तीनों बना दी हैं। ठीक है। ये एक टोयोटा की और होंडा की और लेक्सस की ना गाड़ी बना दी। अच्छा, टोयोटा के आगे जो है उसका मॉडल आप इस तरह कह लें करोला, होंडा की कह लें सिटी, लेक्सस की कह देते हैं M10। ठीक है। तो ये इस तरह आगे मॉडल्स तक हम पहुंचे हैं। तो आगे अगर हम कुछ भी प्रिंट करवाना चाहें, इसका हम प्रिंट करवा सकते हैं। किसी की भी कोई चीज़ अगर प्रिंट करवाना चाहें, ये इनकी ड्राइव प्रिंट करवा लेते हैं। द Corolla इज ड्राइविंग, द सिटी इज ड्राइविंग, M10 इज ड्राइविंग। ठीक है, ये सबकी ड्राइव ये प्रिंट हो रही है, हर एक की अपनी अपनी। अब ये चीज, द कार इज क्रिएटेड, द कार इज क्रिएटेड, ये स्टार्ट वाला फंक्शन हम कॉल करते हैं। लेट्स सी कि देखते हैं कि स्टार्ट प्रिंट करवाता है C1 का, बल्कि हम करवाते हैं लेक्सस की जो हमने C3 बनाई है। कार इज क्रिएटेड। अब ये देखें आप, इसमें मजे की बात ये, मैं ये दो हटा देता हूँ। कार इज क्रिएटेड। C3 ये है बेसिकली लेक्सस की हमने एक गाड़ी बनाई है, C3 जिसको M10 ग्रीन का नाम दिया है। ये, अब इसकी ये क्लास के अंदर आ रहा है, इसकी एक अपनी क्लास है। ठीक है, देखें आप, इसकी एक टोटली अपनी क्लास है। और ये प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है टोयोटा से। अब ये कार इज क्रिएटेड वाला फंक्शन तो इसमें हमने कहीं पे भी नहीं लिखा, या पूरी कोड में देख सकते हैं, क्लास इस लेक्सस की क्लास में हमने कहीं पे भी नहीं लिखा। तो चूंकि ये इनहेरिट्स टोयोटा से कर रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये टोयोटा पे भी नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, कार इज क्रिएटेड। अब टोयोटा, हमें पता चला टोयोटा एक स्टैंडर्ड कार को फॉलो कर रहा है। तो अब उस कार को जब हम देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार स्टार्टेड, कार स्टार्टेड। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। अच्छा भाई, यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो पूछ सकता है। देन लास्ट रह जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नो क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? ओके, गुड। अच्छा, कल मैंने वैसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट किया था। ये वाला आई थिंक सो, आपको ये वाली स्क्रीन नहीं शो हो रही होगी। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये वाला। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने कल एक पेस्ट किया था, किसी ने ट्राई किया इसके बारे में? अच्छा, मैसेज आया ग्रुप मैसेज में कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन भी नहीं आ रहे कि क्वेश्चन क्या करें। नहीं, सही बात है, वैसे ये कॉम्प्लेक्स है। ऐसी बात नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये वाकई कॉम्प्लेक्स है। तो आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, आप इतने लंबे लंबे कोड्स में ना जाएं। सिंपल, आपने सिर्फ सीखना कहाँ तक है, क्लास क्रिएट किस तरह की जाती है, क्लास का कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या है। क्लास का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमने कोई ऐसी चीज, जब भी हमने कोई इतने वेरिएबल्स को इनटेक करना है, इतना डाटा को इनटेक करना है कि जिसके लिए हम बार बार वेरिएबल्स नहीं बना सकते। ठीक है, कंसीडर करें आप खुद ही 100 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, और आपने 100 स्टूडेंट्स का डाटा इनरोल करना है अपनी क्लास में और अपनी स्कूल में कह लें। तो अब हर स्टूडेंट एक वेरिएबल होगा,
उसका नाम भी एक वेरिएबल होगा, उसका एज भी वेरिएबल होगी, और उसकी शायद आप और भी कोई एक एट्रीब्यूट बेशक लगा लें, हाइट। ये तीन और उसके सब वेरिएबल्स भी हैं, मतलब कि एक स्टूडेंट को एनरोल करने के लिए आपको चार वेरिएबल्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब सोचे 100 स्टूडेंट्स के लिए आपको 400 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ जाएगी, तो वो किस तरह इनरोल करेंगे? वो तो बहुत ज्यादा लंबा कोड हो जाएगा। तो उसके लिए हम बनाते हैं क्लास। क्लास यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और डिफाइन कर देंगे कि भाई इनिट सेल्फ, उसका नेम, उसकी एज, तीसरा वेरिएबल रहने देते हैं अभी। ठीक है, ये हमने एक क्लास बना ली। और हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं ताकि किसी की इंफॉर्मेशन अगर हमने लेनी भी हो वापस, हमें पता हो कि भाई इस बंदे की इंफॉर्मेशन क्या है। तो यूनिवर्सिटी सब करती क्या है, वो एक रोल नंबर असाइन करती है। ठीक है, मतलब कि रोल नंबर होगा S1। ठीक है, S1 स्टूडेंट चाहे यार, ये हो गया। रोल नंबर टू S2। अब ये देखें कि एस इतनी सी लाइन में मैंने उस कैंडिडेट को उसका रोल नंबर भी असाइन कर दिया, जो कि यहाँ पे मैंने खुद वेरिएबल एक क्रिएट किया। उसका नाम भी आ गया, उसकी एज भी लिखी आ गई। ठीक है, और इसी तरह ही मैंने दूसरे स्टूडेंट का भी इस तरह किया। अब मैं जितने मर्जी इसमें मतलब कि 100 भी करूं, तो बस ये 100 लाइन कोड होगा इन चीजों का। हो सकता है उसका भी कोई एक मेथड हो कि ये सारों को ऑटोमेटिकली वो एक्सेल शीट के थ्रू किया जा सकता है वो भी काम। बट एनीवे, इसको अभी इतने तक रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। तो ये इतना इजी हो जाता है काम, मतलब कि देखें, मुझे बजाय के तीन वेरिएबल सेपरेट डिफाइन करने थे शहरियार के लिए, इसका नाम, इसका एज, तो मैंने एक ही में ये काम कर दिया सिर्फ इस क्लास की बदौलत। इतना सा कोड था। इसको मैं रन करूंगा तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई S1 का इंफॉर्मेशन ये है हमारे पास, शहरियार और एज है। ठीक है, अब उसको मतलब कि एक्सट्रैक्ट करना भी कितना आसान है इन्फॉर्मेशन को, कि आप बस लिखो S1 डॉट, और ये फंक्शन जो आपने मेथड बनाया हुआ गेट इन्फो, तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपने सेव की होगी उस स्टूडेंट से रिलेटेड वो आ जाए। अब यहाँ पे मैंने तो दो एट्रीब्यूट दिए हैं, कितने होंगे? ग्रेड्स हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स के नाम हो सकते हैं, कितनी और चीजें हो सकती हैं जो आप सेव कर सकते हैं। इवन के लिस्ट भी आप इस तरह ही इनटेक करवा सकते हैं, पूरी पूरी लिस्ट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सिंपल क्लास का, अगर आप इतना ही याद रख लोगे तो मेरे ख्याल से इनफ है। और बस इनकी आपने वो समझ लेनी है कि ये चीजें क्या होती हैं, ताकि कभी अगर बड़ा कोड देखना पड़ जाए तो वो इजी रहे उसको देखने में। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, क्योंकि आई थिंक सर इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म रह जाएगा, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें सिंटैक्स यूज होगा सेपरेटली। यस, एनी क्वेश्चन गाइस? अगर किसी ने कल की कोई वो सॉल्व की है क्लास जो असाइनमेंट थी, तो वो भी वो शो करवा सकता है यहाँ पर। हमारे पास अभी 10 मिनट्स है, स्क्रीन शेयर करके शो करवा सकता है, तो हम लाइव भी देख सकते हैं कि उसने किस तरह परफॉर्म की है।